सही रहे कहाँ दिमाग है। भाई इधर इधर आ गया, इधर इधर आ गया, उसे मुंडिया इधर के रखा है। आयरन पूरा घर पर आपका कि कहूँ उनके रिश्तेदार हो जाए। अच्छा, इनके नानी का है, नाती में। अच्छा, इनके चाची के नाती में। मेरा मनीष के खेत दीम नया वगैरह। हाँ अच्छा वही अच्छा नहीं 14 है 12 बज गए। हाँ चलो श्री राम सवेरे ध्यान से सुनो, ठीक से बैठ जाओ। तू धीरे कर बता हमारी लगवा दो। तीर्थ व्रतो यद्यम यज्ञ दाना नाम यत्तम चा सुतम यदि कद्यवाचा वांग्यम चा विष्णु तदा सुतम जागरचा वाचिम कुमारी। कन्या पहला वचन यह कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन यज्ञ और दान आदि क्रमों को यदि मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में वाम मतलब बाएं हव्य प्रादेन दूसरा वचन है। हव्य प्रदान है रस्माल चा पितृंश का कव्य कृतुम चा पूज्य वांग्यम चा मनुष्य सदा उत्तम जगत कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन क्या है कन्या की तरफ से? दूसरे वचन में कहती है देवताओं के लिए हव्य दान, मतलब जैसे हवन वगैरह करना है, ठीक है। हव्य दान पितरों के लिए का विधान करते समय साथ में रखना स्वीकार करें तो आपके वाम भाग में आऊं, ठीक है। तीसरा वचन है कुटुंब रक्षा भरणे राम कुर्वा पशूनाम परिपालयन् वाज्ञाम मायाम तदा स्वयं जगाट कन्या वचन। तीसरे वचन में कहते हैं परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना मेरे रखना आप स्वीकार करें तो मैं आपको वाम। चौथा वचन है आय देव पंडित जी तो एक वचन कहते गिरावा जाता है। कौन सी गिराओ भैया। अरे बुआ सब अंग्रेजी वाला सिस्टम है, तू काहे परेशान है? हम जाए कि कहीं देवे तो इकट्ठे गिरेंगे साथ में। तो ठाकुर काहे अपना गिरा उनसे गिरवा पंडित। चौथा वचन है आय नवा चालू के नहीं काहे परेशान करे दियो को दे सदा तुदियम जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। अरे अब लंबे रहा नीचे हुए कोई नहीं थी। अन्य तथा धन आदि जो कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। मतलब आप अपने जीवन में जो भी आप शादी के बाद जो भी आपकी कमाई है कमाते हैं, ठीक है, वो आप अपने परिवार के साथ उसका मतलब खर्च करते हैं, तो आप अपने पत्नी के बिना सलाह के खर्च नहीं करते। और यही सबसे बड़ा कारण होता है विद्रोह का, है कि नहीं। जैसे लड़का जब कमाता है शादी से पहले तो उसका बहन और उसका जो है मतलब परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं, चाहे वो लड़की लड़का पुरुष हो या महिला हो, उसके सहभागी होते हैं, उनके सलाह से कार्य करता है। लेकिन वो माँ जब शादी हो जाती है तो ये वचन का पालन ही नहीं है। एक पति जैसे एक लड़की दूसरे घर की जो अपने घर में आती है तो उसका पिता और उसका पति वो दोनों निर्वहन करता है ना, उसका पति, वो पिता का भी जो है एक तरीके का ध्यान रखता है और पति का भी ध्यान रखता है समय समय पर। तो कहने मतलब है कि उस माँ को ये नहीं सोच लेना चाहिए कि आज पुत्र के हमारे निगाहें या उसका जो है दिमाग हो गया, क्योंकि उसके सामने कई सारी समस्याएं ना, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो जिम्मेदारियां जहाँ बढ़ेंगी वहाँ क्या होगा
वहाँ ध्यान भटकेगा नहीं भटकेगा, बताइए आप, भटकेगा ना, ध्यान जरूर भटकेगा। और ये विद्रोह का, क्योंकि वो माँ पहले जैसी नहीं है, अब उस माँ का दिमाग चेंज हो गया। अब वो हमेशा दिमाग उसका ये है कि जो पहले हमारे साथ लड़का बैठता था हमारे पैर के पास, अब वो क्यों नहीं बैठ रहा। यही विद्रोह का सबसे बड़ा आज के समय में जो आधुनिक समस्या है परिवार की, परिवार विखंडन का या आपसी विद्रोह का महिलाओं पुरुषों के बीच में, ये सबसे बड़ा कारण ही चौथा वचन है। क्योंकि जहाँ अर्थ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में 4 ही हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है, ये 4 ही है। धर्म, हम जब कोई धर्म, ये आप जो 7 वचन है इसमें से आप केवल एक सार है, केवल 4 चीजें। हर एक जन्म लेना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आपको बता दें, बुद्ध का ही ये नियम है। बुद्ध, भगवान बुद्ध का नाम सुने होंगे ना, भगवान बुद्ध का नियम है, वो ये बताते हैं कि जन्म लेना ही दुख का कारण है। बच्चे का जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन से उसका रोना चिल्लाना और मरते दम तक उसका जिम्मेदारियां, परिवार, मोह माया, हर चीज जिम्मेदारियों से घिरा होता है, और यही दुख का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। तो दुख तो हमेशा रहेगा, लेकिन दुख के साथ ही संघर्ष का नाम ही तो जीवन है। जीवन का नाम क्या है? संघर्ष ही तो है। तो जीवन में अगर संघर्ष करता हुआ व्यक्ति अगर अपने संतति, अपने परिवार की रक्षा करते हुए अगर ढेर सारा धनोपार्जन करे, तभी तो परिवार सुखी रहेगा। भाई धन रहेगा तभी परिवार सुखी है, और धन नहीं है तो निर्धन है। जैसे शरीर में अगर खून आए तो शरीर में ताकत है, और शरीर में खून नहीं है तो शरीर में ताकत नहीं है कि नहीं? तो तो तब है ना। अब खून का जिस दिन कमी भाव उस दिन मुंह पियराए लगी और हाथ पर सूजे लगी, जोड़ी आवे लगी, है कि नहीं? तमाम तरीके की समस्या आ जाएगी। तो परिवार के तोड़ने का, परिवार के विखंडन का सबसे बड़ा कारण होता है धन। धन होता है धन, ठीक है। महतारी ये सोचती है कि लड़का हमारे से पहले कमाए के लेके आओ, तो हमारे हाथ में 100 रुपया धरता, तो अब काहे मेरा हमारे हाथ में काहे नहीं धरता है? होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर वही लड़का अगर दोनों के हाथ में मतलब सामंजस्य बना के चले, तो हमें लगता है कि परिवार कभी नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो आज से आपको चौथा वचन यही है कि पत्नी आपसे एक वचन मांगती है, और वचन यही है कि आप जो भी अब धन संतति यानी जो भी धन आप कमाते हैं उसमें पत्नी का भी भाग है। मतलब आप पत्नी के सलाह से ही उसको खर्च कीजिए, और वो खर्च अनर्गल खर्च मत करिए, दारू शराब मत पीजिए, ठीक है। उसका धनोपार्जन का जो खर्च है वो धर्म कार्य के लगाइए। आप जितने धर्म कार्य करोगे उतने धन आएगा, क्योंकि धर्म से ही धन की प्राप्ति होती कि नहीं होती? तो धर्म कार्य, धर्म के रक्षा है, तो आप जितने धर्म कार्य करोगे उतने ज़्यादा जो है धन को उपार्जन होगा। या नहीं, इनके यहाँ हर सलिए हम तुम्हारे दूसरे तीसरे साल भागवत जरूर सुनाते हैं या अब आगे काम बढ़ाओ, देर न करो, खाओ पियाओ, उसके बाद देखा जाइए, देर न करो। अब है चौथा वचन, पढ़ लीजिए इसको। अन्न तथा धन आदि जो कुछ घर में आवे सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगा। 5वां वचन है, देवालया राम तड़ाग पूपवाची विद्युम यदि पूजेत वांग्यम मायाम सदा तुदियम जगाद कन्या वचनम चा 5वां। 5वें वचन में कन्या कहती है कि यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं या बावली, नहर मतलब आज तैयार करवाएं तो उनके प्रतिष्ठा पूजन आदि क्रमों में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें, तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। मतलब आज के बाद अगर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, कहीं चौराहे पर कहूँ पानी या शरबत बना के कहूँ किया हो, तो वह पूजा के लिए, उद्यापन के लिए, मतलब अनुष्ठान के लिए पत्नी को अपने साथ रखना बहुत ही लाभकारी और गुणकारी हो आपके परिवार के लिए। गिराओ हो गुरुबा, कहा नहीं गिरो तो उसको तो उनसे गिरवान से नाव से कहा गिरा तो पंडित, ये कौन बात? गिराओ चाहे गिराओ। 6वां वचन, ये कहा गिरा देशांतरे भैया गिराओ चाहिए तो नहीं गिराओ। वा यदा विध्यम क्रिया विक्रेतम भैया दूसरे बच्चा हमको गिरा दिया, उदीयम जगाद कन्या अब तू है गिराओ। कष्टकम। 6ठे वचन में यह कहती है कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध करें तो मैं उसमें मेरी सलाह आप स्वीकार करें, तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। जैसे हर व्यक्ति में प्रिय और प्रिय घटनाएं होती नहीं होती। जैसे निगाहें हैं,
कहीं आप समाज में हैं तो भाई हर चीज खूबसूरती देखने के लिए होती है, छूने के लिए होती नहीं है। तो खूबसूरत चीजें अगर मिल जाएंगी देखने के लिए तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये अपनी पत्नी को मत भूलिए, ठीक है? क्योंकि आपके आज के बाद आपके जीवन में आपकी पत्नी से खूबसूरत कोई नहीं दुनिया का, कोई भी नहीं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि विदेश में या व्यापारी वस्तुओं जो भी खरीदने और बेचने वाली जो वस्तु, जैसे आपके घर में जानवर है, गाय है, भैंस है, या तो भैंस तो का जब बेचो खरीदो या भूसा खरीदो बेचो तो का जरूर जो है, या अनाज खरीदो बेचो तो का बिना पत्नी के सलाह के डब्बो न खरीदो न बेचो। अगर पत्नी की सलाह मनबो तो हमें लागत है कि सब कुछ आपका धन धान्य बना रहेगा, ठीक है? परिवार संतति आपकी बनी रहेगी, आप प्रगति और तरक्की करेंगे। सतवा वचन है ना सेवा नियम यदि भवद्याम कामनीय वाद्यम जगाद कन्या वचनम चा सतमम। सातवें वचन में कन्या यह कहती है कि दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर आप उसका सेवन कभी नहीं करने की प्रतिज्ञा यदि कर सके तो मैं आपके बाम भाग में आऊँ। मतलब आपकी पत्नी से खूबसूरत इस दुनिया संसार की कोई भी स्त्री या कोई जो है औरत नहीं है, या अपने दिमाग में रखना आज के बाद, ठीक है? गिरा दीजिए। अब वर का प्रतिवचन है, इसको भी सुन लीजिए। मदिये